एजुकेशनल चैनल बाय विजय कुमार पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 की ये मैथ है अभ्यास 1D दशम। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 1 से तक सभी सवालों को सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1D सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 1D को सॉल्व करें इससे पहले 1D को किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं। जैसे इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन होगा, इसमें ये पूछेगा बताइए निम्न को बिना भाग दिए बताना है कि शांत होगा कि अशांत संख्या होगा। तो शांत किसे कहते हैं? यानी ऐसी संख्या जिसे भाग देने पर यदि उसमें संख्या निश्चित हो, सीमित हो तो उसे शांत संख्या कहते हैं। यदि संख्याएं सीमित ना हो उसे अशांत कहते हैं। लेकिन यहाँ हमको बिना भाग दिए बताना है, क्योंकि भाग देंगे तो बहुत बड़ा बड़ा आएगा। तो बिना भाग दिए हमको कैसे बताना है कि ये शांत होगा कि अशांत होगा? तो इसके लिए ट्रिक होता है, इसके जो हर लिखे होते हैं उसको हर को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना होता है और देखना होता है क्या उसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 गुणे 5 या 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप में आता है या नहीं। यदि इसके रूप में आता है तो संख्याएं शांत होंगी, यदि नहीं आता है तो संख्याएं अशांत होंगी। आइए इन्हीं पर आधारित प्रश्नों को हम देखते हैं। क्वेश्चन में पहले ही कहा है इसमें से बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं शांत हैं। आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहे होंगे, आप स्क्रीन पर भी सवाल को देख सकते हैं। आइए एक एक करके इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 17/8। 17/8 हमको देखना है, बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो आपको लिखना है 17/8 में, तो 8 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 17/2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा। यही ना आएगा बराबर 17/2 की पावर n का मतलब कितना है 1 2 3। अगला ये संख्या कैसी होगी? शांत। ये संख्या कैसी होगी? शांत होगी। कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो हर है वो 2 की पावर n के रूप में आया है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि इसकी पावर यदि इसकी जो हर है वो 2 की पावर में आए या 5 की पावर में आए या 2 × 5 आए या 2 या 5 आए तो ये शांत होगा। अन्यथा इसके अलावा यदि और कोई आता है तो अशांत होगा। आइए हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है 5/1600 लिखा है। क्या 15/1600 और जब हम 1600 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? उसको लिख सकते हैं 15/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 गुणे 100 होता है तो 1600 होगा। यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 होगा। गुणा करके देखिए 1600 आएगा। देखिए 2 दूनी 4 4 बचे 20 पंजे 100 ये हो गया और 16 ये, तो 16 का 100 में गुणा करेंगे तो 1600 आएगा। यदि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसे आ रहा है तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा, यही संख्याएं मिलेंगी। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 15/2 की पावर कितना लिख सकते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दीजिए गुणे 5 की पावर कितना है 2। तो देखो अब ये संख्याएं कैसी होंगी? शांत होगी, क्योंकि इसका जो घर है वो 2 और 5 के पावर में आया है। तो संख्या कैसी होगी? शांत होगी। एकदम सही। आइए अगले सवाल को देखते हैं हम। तीसरे सवाल को लिखा है 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। अब देखिए ये शांत ऐसे ही होगा क्योंकि इसका जो हर है वो 2 गुणे 5 के रूप में लिखा है। तो ये कैसा होगा? शांत होगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है।
बस केवल शांत लिख दीजिए, क्योंकि इसका जो हर है वो किस रूप में आया है, 2 और 5 के रूप में आया है। आइए चौथा सवाल देख लेते हैं। क्या कहा है चौथे में, 35/50। क्या कहा है, 35/50 को जब हम तोड़ेंगे तो आएगा 35/2 गुणे 5 गुणे 5 आएगा 35/2 गुणे 5 की पावर 2, यानी कैसी संख्या होगी, शांत होगी। कैसे पता चल रहा शांत है, क्योंकि इसका जो हर आ रहा है 2 और 5 के रूप में आ रहा है। आइए चौथा हो गया ना, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, 100 पांचवा नहीं है, पांचवे ही देख लो क्या लिखा है, 6/15 लिखा है ना, 6/15 लिखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 6/3 गुणे 5। ये कैसी संख्या है, अशांत है। अब कहोगे ये कैसे अशांत हो गया और ये सब शांत थे, ये इसलिए अशांत है क्योंकि यहाँ 5 तो आया है, लेकिन 2 इसके साथ साथ क्या आ गया है, 3 भी आ गया है, इसलिए ये अशांत हो गया। या तो ये 5 ही आना चाहिए था, या तो 2 ही आना चाहिए था, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए था, लेकिन इसने 5 के साथ 3 भी लेके आया, इसलिए ये अशांत हो गया। आइए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है छठा क्वेश्चन, 129/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5। आप इसके हर में देखिए 2 और 5 है, ये तो सही था, लेकिन क्या और आ गया है, 7 आ गया है, इसीलिए एक संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत। कैसी हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसका जो हर है वो किस रूप में आ गया है, 7 भी आ गया है, 2 और 5 तो था, 7 भी आ गया, इसीलिए अशांत है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा 77/210। सातवां लिखा है 77/210। इसका जब फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 77 कितना होता, 7 त्रिक 21, यही ना, तो 7 त्रिक 21 करोगे तो 30 का फैक्टर कितना होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 5 30 गुणे 7। देखो 210 हो जाएगा। कैसे, 5 दूनी 10 और 7 त्रिक 21 कहाँ में, 210। या ऐसे कर लो, 3 5 15 7 105 में 2 से गुणा कर दो, 210 आ जाएगा। अब इसका जब फैक्टर आपने किया तो आपने देखा कि यहाँ 2 और 5 तो था ही, लेकिन और क्या आ गया, 3 और 7। इसी कारण ये कैसी संख्या हो गया, अशांत हो गया। इसीलिए संख्या कैसी हो गई, अशांत हो गई। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आइए इसका देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13/31 25। 13/31 25। तो इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप, तो देखिए किसका 5 की घात शायद 5 बार गुणा करेंगे तो यही आएगा। देखते हैं 31/25 का यहाँ फैक्टर करके कितना आता है। जिसका ना समझ में आए फैक्टर कर लेना है ऐसे, 5 5 25 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। हाँ 5 का 5 बार करना होगा, 125 आएगा, 25 आएगा, 5 आएगा और काट देंगे तो 5 आएगा। तो देखो कितनी बार 5 का गुणा होगा, 5 बार, 5 गुणे 5, 5 5 और 5, यानी आ गया 13/5 की पावर कितना, 5। अब हर इसका क्या है, 5 की घात n के रूप का है, तो इसीलिए कैसा हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा, शांत होगा। आइए देखते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 64/455 64/455 को अगर आप तोड़ेंगे ना, तो 455 ना समझ में आए तोड़ के देख लेना। तो यहाँ 64 का तो ऐसे ही रहेगा, जब 455 को तोड़ोगे तो शायद 81 करो, देखो 81 में गुणा करो 5 से, 5 एकम 5, 91 में 5 9 45, 91 5 से गुणा करेंगे 13 7 91, यानी 5 गुणे 7 गुणे 13
गुणा करके देखो 455 आएगा। कैसे? 13 सत्ते 91, 91 में 5 से गुणा करोगे तो 455 आएगा। अब क्या करेंगे, अब इसके हर में देखो 5 आया, इसके साथ साथ 7 और 13 आ गया ना, इसीलिए क्या होगा, अशांत होगा। इसीलिए कैसे संख्या होगी, अशांत होगी। आइए इसका 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 29/349 क्या लिखा है, 29/349। इसको अगर आप देखेंगे तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, वहां से आपको फैक्टर पता चल जाएंगे। देखिए आइए हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। सॉरी यहाँ पे कितना लिखा, 349 नहीं 343 है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सवाल। तो ये 343 7 का क्यूब होता है, तो हो जाएगा 29/7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 29/7 की पावर 3। अब इसका हर किस में आया, 7 के रूप में आया है, इसलिए संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। आइए इसी का दूसरा सवाल देखते हैं। लिखा है कि अब उपरोक्त सवाल में, आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, लिखा होगा उपरोक्त सवाल में उस संख्या को लिखना, उसके दशमलव प्रसार को लिखना है जिसका प्रसार शांत होगा। यानी पहले सवाल जो हमने सॉल्व किया, इसमें से इसका हमें दशमलव में बदलना होगा उन संख्याओं को जो कैसी संख्याएं होंगी, शांत होंगी। तो शांत कौन कौन थी, पहला देखो क्या है, शांत है ना, तो इसको किस रूप में बदलना है, दशमलव के रूप में। तो आइए दशमलव के रूप में बदलते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 17 बटे क्या हो जाएगा, लिखा है 8 लिखा है, तो 17 गुणे 8 लिखा है। तो कई तरीका है इसको दशमलव में बदलने का, लेकिन तरीका भी थोड़ा लंबा लंबा है, इसलिए इसको तुम भाग करके देख लो कितना आएगा। जब आप 17 में भाग करेंगे 8 से, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा, 1 दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16, 4 20, कितना आ जाएगा 40, 8 बचे 40, कट गया। दशमलव प्रसार क्या आया, 2.125 आया। यही इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। दूसरे का ये पहला क्वेश्चन था, दूसरे का ये पहला आया। अब दूसरे को लिखना जो शांत होगा। अब इसमें शांत कौन है, दूसरा भी शांत है ना, तो इसको शांत में कैसे लिखना है, दूसरा लिखा 15/1600 है, 15/1600 लिखा है, यही लिखा है ना 15/1600। तो कैसे करना, सबसे पहले एक बार ध्यान देना है कि इसको लिख देना ना 15/16 गुणे 100 कर देना। अब 16 से 15 में कर देना भाग, तो 16 से 15 में भाग करेंगे तो क्या बार जाएगा, दशमलव बार जाएगा, तो 0 50 हो जाएगा। अब देखो 16 9 100 कितना होता है, 162 नहीं, 16 9 कितना होता है, 9 6 54, कितना बार ले जाएं, 8 बार ले जाएं, 16 8 128, 16 9 शायद 144 होता है, देखते हैं, 9 4 36, सॉरी 9 6 54 के 4 और 9 1 9 5 14, 16 9 144। तो 10 में से 4 गए, आएगा 6। अब तो ये कट जाएगा, 6 आएगा। अब दशमलव पहले बढ़ा चुके हैं तो दशमलव नहीं जाएगा, 0 बार ले जाइए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 3 32, 16 3 48, 16 4 64 ज्यादा, 16 3 48, कितना आ जाएगा, 12 आएगा। 10 में से 8 गए, 2 5 12, 12 में अब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, कै बार जाएगा, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 85, 16 6 96, 16 7 112, 16 7 112, 8 20 80, 16 बचे कितना हो जाएगा, 80, कट गया। तब 16 से हमने केवल 15 में भाग किया था, कितना आया था, 0.9
375 और बटे कितना है अभी 100। तो जब 100 से भाग करेंगे 2 अंक दशमलव इधर और आ जाएगा, यानी 0.009375 यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसमें जो जो शांत होगा आप भाग करके लगाएंगे। ये भी शांत था, इसको भी भाग देना था ऐसे। ये भी शांत है तो इसको भी भाग दे देना है आपको। ये आसान थोड़ा और है, चौथा भी देख लो, यानी 35/50 लिखा है। क्या करना है, इसको ऐसे कर देना 35/50 को 5 से थोड़ा काट देना इसको सरल करके, तो हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दहा में 50, 5 सत्ते 35, 5 दहा में 50, यानी 0.7 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा शांत का। ये वाला हो गया। और शांत कौन सा है, ये भी अशांत, ये अशांत है, ये शांत है, ये शांत है, तो इसको आप भाग कर लेना, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। तो क्या करना, इसको थोड़ा सा बड़ा है ना, इसको थोड़ा सा ट्रिक लगा लो। देखो कैसे कर देना है आपको। 13/31/25 लिखा है, नहीं 2 की पावर 5, सॉरी 5 की पावर 5 लिखा है ना, 5 की पावर 5। क्या करना, 2 की पावर 5 से ऊपर गुणा कर देना, 2 की पावर 5 से नीचे गुणा कर देना। तो इससे क्या होगा, 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है। 13 गुणे 32 और बटे ये हो जाएगा ना, 5 बार है ना, यानी गुणा करोगे 2 गुणे 5 बराबर 10 होता है। एक बार 10 आएगा, इस तरह से 10 का 5 बार गुणा करेंगे तो इसके आगे 5 जीरो लगेगा, ऐसे 5 जीरो हो गया। अब इसका गुणा कर दो, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 दूई 41 बटे इतना जीरो लगा दो, 5 जीरो लगा दिए। अब 5 अंक बाद दशमलव लगा दो, 416 तो है ही है, 2 अंक और लगा दो, बस ये आपका आंसर है, बिना भाग दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये शांत था, इसको लगा दिए, अब ये दोनों अशांत है। बस दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हो गया। दूसरे में कह रहा था ना कि वो क्वेश्चन को लिखना है जो शांत थे उनका दशमलव प्रसार, जो जो शांत था हमने दशमलव प्रसार लिख दिया। अब तीसरे में ये कह रहा है कि बताइए इसमें कौन कौन शांत है, कौन कौन शांत हैं। आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहे होंगे, आपको बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं शांत हैं। तो इसको कैसे करेंगे आप, आइए देखते हैं हम इसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप उसे करेंगे, देखिए शांत ही तो बताना है और ये भी बताना है दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। कौन कौन सी संख्या को दशमलव में आप निरूपित कर सकते हैं। तो दशमलव में आप उसी संख्या को निरूपित कर सकते हैं जो शांत होगा। देखते हैं शांत कौन है। पहला क्वेश्चन है 1/20 यानी 1/2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 गुणे 5 यानी 2 दूनी 4, 4 5 20। तो कैसी संख्या है, शांत है, क्योंकि 2 और 5 के रूप में इसे हम दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा देखिए आप, दूसरा लिखा 1/27 को 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं। हर किस रूप में आया, 3 की घात के, इसीलिए क्या है ये अशांत है। आइए तीसरा देखते हैं 3/5 हर किस रूप में है, 5 के, तो कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। आइए चौथा देख लेते हैं, लिखा है 1/15 तो 15 देखो इसको लिख सकते हैं 1/3 गुणे 5। तो कैसा है, 5 के साथ 3 भी आया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में हमने आपको केवल 3 ही सवाल बताए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।